हेलो दोस्तों, मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं वापस नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहां जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मेरे बच्चों कि मैं आप लोगों के लिए जेल प्रहरी का जीएस का सीरीज लेकर आऊंगा, उसी चीज में हम वापस लौटे हुए हैं और सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं जीएस का। यहां पर आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स का सेकंड पार्ट खत्म करेंगे और इसके बाद में कल से मेरी स्पेशल टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए यहां प्रस्तुत होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और ये छोटा सा बेल आइकन होता है इसको जरूर दबा लिया करो। क्यों? क्योंकि इससे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, पूरी सीरीज का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल पर @नेक्स्ट क्लासेस पर। और आप लोगों को अगर हर क्लास की नोटिफिकेशन और अपडेट चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो करें। यहां पर हम लोग पर डे अपडेट डालते हैं, जिससे आप लोगों को पता रहेगा कि आज हमारी कौन सी क्लासेस चली हुई हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो रहेगा भाई जेल प्रहरी। जेल प्रहरी के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं आपके कब से? 11 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, 24 दिसंबर तक चलेंगे। और इसमें नेक्स्ट क्लासेस आप लोगों के साथ में भरपूर मेहनत करने के लिए तैयार है। आप लोगों की सारी टेस्ट सीरीज आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे यहां पर स्क्रीन पर, प्रीवियस ईयर का सेकंड पार्ट है। कल से मेरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों के नाम बताने हैं जहां मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वित करने की योजना बनाई गई है, यानी जहां पर मेट्रो रेल चलाई जानी है। तो भाई जैसे आप जानते हो मेट्रो वहां चलती है जो डेवलप्ड होता है, और हमारे मध्य प्रदेश में 2 चीजें डेवलप है, एक इंदौर और एक भोपाल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? भोपाल, यानी हमारी राजधानी की। भाई किसकी बात करेंगे? हम अपनी राजधानी की बात करेंगे। तो देखिए भोपाल में आप लोगों को याद रखना है, पहली बात तो भोपाल को तालाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? तालाबों का शहर कहते हैं। यहां पर बड़ा तालाब, छोटा तालाब है, ये याद रखिएगा। भारत का पहला, किसका भाई? भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक, कौन सा? ई अपशिष्ट क्लिनिक अगर कहीं खोला है तो वो कहां खुला है? अपने भोपाल में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला कार्गो टर्मिनल कहां खुला है, क्या कार्गो टर्मिनल कहां खुला है? तो वो खुला है मेरे बच्चों आपका कहां? भोपाल में, याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा इंदौर से जुड़े हुए क्वेश्चन, सबसे पहली चीज 4th टाइम क्लीन सिटी ऑफ इंडिया में आपका टॉप पर रहा क्या? हमारा इंदौर शहर। इंदौर जिला भी है। इसके अलावा इंदौर आप लोगों को किस लिए याद रखना है? यहां पर एक महारानी अहिल्याबाई होलकर यहीं से संबंधित हैं। क्या है? अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने बिहार में विष्णुपद मंदिर का निर्माण भी कराया था। ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेट करके पढ़ सकते हो, ये याद रखिएगा। इंदौर शहर से एक शहर है यूपी का जिसका नाम है वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी। वाराणसी और इंदौर शहर को कनेक्ट करेगी कौन? महाकाल एक्सप्रेस। क्या है? महाकाल एक्सप्रेस। महाकाल एक्सप्रेस एक्चुअल में जो चलाई गई थी, वो चलाई गई थी कब? 20 फरवरी 2020 को स्टार्ट की गई। पहली ट्रेवलिंग वाराणसी से इंदौर के लिए हुई। ये पूरे हिंदुस्तान में 3 ज्योतिर्लिंगों, काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में पड़ते हैं, इंदौर साइड ओमकारेश्वर और उज्जैन में महाकालेश्वर, इनको कनेक्ट करेगी कौन? आपकी महाकाल एक्सप्रेस। ये प्राइवेट कंपनी की तीसरी ट्रेन है, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, भोपाल से भोपाल मेट्रो का नाम जो है भोज मेट्रो कर दिया है। क्या कर दिया है? भोज मेट्रो इसका नाम कर दिया है बदलकर। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। यानी ऐसे कौन से राज्यपाल थे मेरे बच्चों? बलराम जाखड़। क्या थे? बलराम जाखड़ ऐसे राज्यपाल बने, आपके ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि सर वर्तमान में राज्यपाल कौन है?
आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगर आपसे पूछे इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे लालजी टंडन। कौन थे? लालजी टंडन। ठीक, तो याद रखिएगा लालजी टंडन ऐसे राज्यपाल बने जिनकी पद पर मृत्यु हो गई। क्या हुई? पद पर मृत्यु हुई। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। लालजी टंडन बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। किसके? बिहार के। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई, कैसे कौन से राज्यपाल है मध्य प्रदेश की जिन्हें पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? लालजी टंडन। याद रखिएगा। और ऐसे कौन से वर्तमान में ऐसे किस राज्यपाल की मृत्यु हुई जो बिहार के पूर्व राज्यपाल थे? तो लालजी टंडन। याद रखिएगा, लालजी टंडन ने शपथ दिलाई थी किसको? कमलनाथ को, कमलनाथ जी को, कमलनाथ सरकार को जो शपथ दिलाई थी वो दिलाई थी किसने? आपके लालजी टंडन ने। और आनंदीबेन पटेल ने किसको दिलाई है? शिवराज सरकार को। किसको? शिवराज सरकार को, यानी शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री बने इनको शपथ दिलाई आनंदीबेन पटेल ने, लालजी टंडन ने दिलाई कमलनाथ जी को। याद रखिएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है आनंदीबेन पटेल वर्तमान में और किसकी राज्यपाल है भाई? यूपी की। अब आपसे एक क्वेश्चन पॉलिटी का भी पूछ लेते हैं मेरे बच्चों कि एक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हो गई, यूपी की भी राज्यपाल हो गई। संविधान में कहीं ऐसी बात लिखी है सर? मैंने कहा बिल्कुल लिखी है। आर्टिकल 153 जाकर देखिएगा तो आपको जरूर ये बात मिलेगी कि एक राज्य का, पहले तो नॉर्मल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब लिखा था कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में और उसमें नई बात जोड़ी गई कि एक, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। उसके तहत यूपी और मध्य प्रदेश दोनों की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम क्या है? यानी 52वां जिला पूछा है मध्य प्रदेश का, सभी को पता है, निवाड़ी। क्या है? निवाड़ी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। इसके अंतर्गत एक शहर भी आता है ओरछा। क्या आता है? ओरछा, जो किस नदी के किनारे है मेरे बच्चों? बेतवा। क्या है? बेतवा, जहां रामलला का मंदिर है। याद रखिएगा, जहांगीर महल जो यहां पर स्थित है बेतवा नदी के किनारे, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कौन सी योजना जो है प्रारंभ की गई? तो आप लोग यहां पोस्टर में देख रहे होंगे, मोहनपुरा परियोजना का लोकार्पण 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन बनाने वाला 12वां खिलाड़ी बना? ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे MS धोनी जी जो हैं भारतीय कप्तान होते हुए आपके 10,000 रन बनाए। कब? 2014-18 में। ध्यान रखिएगा, 10,000 रन बनाने वाले। लेकिन रिसेंटली डाटा आया, क्या चेंजेस हुआ? बहुत बड़ा चेंजेस। विराट कोहली जी विश्व के सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। क्या? 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। कितने मैचों में बनाए? 462। इनसे पहले ऐसा कोई व्यक्ति हो 22,000 रन बनाया? बिल्कुल बनाया हुआ है। किन्होंने? भाई सचिन जी ने बनाया है। सचिन ने कितने में बनाया? सचिन जी ने बनाया हुआ है 497 पारियों में। कितना? 497 पारियों में सचिन जी ने बनाया। तो नया रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? विराट कोहली जी के नाम। ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे आप लोगों से और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। जैसे बात करें तो आप लोगों से मैं बता देता हूं कि भाई आपके महिला विश्व कप के बारे में अवश्य पूछा जाएगा। महिला विश्व कप दो तरीके से होता है। एक होता है T20 जो आपका 2023 में होने वाला, कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। कहां होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट देश में होगा। और एक 50 ओवर का मैच है जो होगा आपका कहां पर? ये होगा मेरे बच्चों 2021 में न्यूजीलैंड में। कहां होगा? न्यूजीलैंड में। ठीक। अगर आप लोगों से पूछे न्यूजीलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है तो ओशेनिया
क्या आता है, ओशेनिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। और साउथ अफ्रीका के बारे में पूछा तो आप जानते हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। क्या आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। साउथ अफ्रीका में एक जगह है किम्बरले, क्या है, किम्बरले। किम्बरले एक जगह है जहां पर हीरो का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए किम्बरले को डायमंड सिटी ऑफ इन द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहता है, डायमंड सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मेरे बच्चों 2019-20 में भी एक वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का। एक साइड ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी और एक साइड इंडिया खेल रही थी। क्या खेल रही थी, एक साइड ऑस्ट्रेलिया और एक साइड इंडिया खेल रही थी। क्या खेल रही थी भाई, इंडिया खेल रही थी। इंडिया इस मैच में भले ही पराजित हो गई, यानी ये मैच हार गई, लेकिन भाई 3 रिकॉर्ड बने। क्या बने, पहली बात तो ये जो वर्ल्ड कप था ये महिलाओं का था और T20 वर्ल्ड कप था, कहाँ हुआ था, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पहला रिकॉर्ड बना कि भारतीय टीम, क्या बना, भारतीय टीम पहली बार, क्या बना, पहली बार कहां पहुंची, T20 महिला फाइनल कप में। तो याद रखिएगा पहली बार पहुंची इंडियन क्रिकेट टीम महिलाओं की। इसके अलावा दूसरा एक लड़की थी शेफाली वर्मा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शेफाली वर्मा। ये अभी तक वर्ल्ड की सबसे छोटी लड़की बनी जो महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचनी, यानी 16 साल की लड़की थी मात्र। और तीसरा शेफाली वर्मा जी को मैन ऑफ द मैच चुना गया, मैन ऑफ द मैच चुना गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो याद रखिएगा, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या है भाई, प्रकाश वर्ष हर किसी को पता है, दूरी का मात्रक है। किसका, दूरी का मात्रक है। तो भाई दूरी तो हमारे यहां लिखी है सर, अंतरिक्ष में, बिल्कुल अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी पृथ्वी के 1 वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेती है वो कहलाता है 1 प्रकाश वर्ष। क्या कहलाता है, 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। याद रखिएगा फिजिक्स का है। नेक्स्ट क्लासेस पर आपको हर एक सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज दी जाएगी, आप बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस के साथ में और भाई फॉलो कर लीजिए ध्यान से। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया गया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद किसका कैपिटल है भाई, तेलंगाना का। किसका कैपिटल है, तेलंगाना का कैपिटल है, याद रखिएगा। क्लियर, कल की क्लास में आपको याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्या कि दक्षिण भारत में सबसे नवीनतम राज्य कौन है, तेलंगाना था। अगर याद होगा 2 जून 2014 को ये बनकर तैयार हुआ, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तेलंगाना का वर्तमान में एक जगह है लिंगमपल्ली। क्या है भाई, लिंगमपल्ली। लिंगमपल्ली से एक ट्रेन गई है कहां तक, वो गई है हटिया। हटिया कहां पर है भाई मेरे बच्चों, रांची। रांची किसकी कैपिटल है प्यारे बच्चों, झारखंड का है। झारखंड तक एक ट्रेन गई जिसका नाम क्या था, भारत की पहली श्रमिक ट्रेन। क्या है, श्रमिक ट्रेन। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्या थी, भारत की पहली श्रमिक ट्रेन आपकी कहां से कहां तक गई, वो गई लिंगमपल्ली से हटिया, यानी तेलंगाना से झारखंड के लिए गई। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हैदराबाद में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है राजीव गांधी हवाई अड्डा। क्या है, राजीव गांधी हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 15 से 35 मिलियन, कितना, 15 से 35 मिलियन, अगर इसे करोड़ों में करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका भाई, आपका 1.5 से 3.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष यहां आते हैं। इसमें इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए इसे क्या मिला है, प्लेटिनम अवार्ड। क्या मिला है, प्लेटिनम अवार्ड। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां स्थित है। घड़ियाल जैसे ही शब्द आता है हमें याद आ जाता है चंबल। क्या याद आ जाता है भाई, चंबल। तो आपका क्या बना हुआ है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जो आपका मुरैना जिले के जस्ट पास से नदी बहती है वहां पर है, इवन पूरे चंबल में है, बहुत बड़ा है। इसके अलावा आपको चंबल से एक रिसेंटली करंट क्वेश्चन याद आना चाहिए, चंबल एक्सप्रेसवे। क्या, चंबल एक्सप्रेसवे। चंबल एक्सप्रेसवे, इसका लेंथ पूछा जा सकता है, इसका लेंथ है 404 किलोमीटर। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहली बात कितने राज्यों को कनेक्ट करेगा, तो राजस्थान,
राजस्थान के कौन से शहर को या जिले को कनेक्ट करेगा? कोटा को। किसको करेगा भाई? कोटा को। यूपी का आपका इटावा, किसे? यूपी का इटावा। और एमपी का दो शहर हैं, दो जिले हैं, जिसका नाम है, एक का मुरैना और एक का नाम है आपका भिंड। क्या नाम है? भिंड। क्लियर? तो याद रखिएगा। अब आपको याद रखना क्या है कि इस चंबल एक्सप्रेसवे का नाम चेंज हो गया, किसके नाम पर रख दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम पर आपका इनका नाम यानी चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रख दिया गया है। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ये अवश्य पूछा जाएगा, आप लोग याद रखना मध्य प्रदेश के लिए। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भाई इस मुरैना को जरा उठाओ और उठा के इधर लेके आओ, इसमें क्या है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपनी प्रयोगशाला, क्या है? प्रयोगशाला ओपन की है। कहां पर? मुरैना जिले के जौरा और कैलारश में अपनी क्या की है? प्रयोगशाला ओपन की है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके हेड बने हुए हैं। डीआरडीओ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम जेल प्रहरी की इस सीरीज में आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको प्रतिदिन बहुत सारे क्वेश्चनों से जो है रिलेट कराते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला, ये आपका लेवल है जेल प्रहरी का, किसे नहीं पता भाई? कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जीता था। लेकिन कंपटीशन टफ है, क्वेश्चन के लेवल चेक होगा और चेंज भी होगा। पहली बात तो ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी बात जान लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 4 मार्च 1896 को पहली बार स्टार्ट हुए। कहां पर हुए? यूनान की कैपिटल थी, यूनान की कैपिटल यूनान के एथेंस में, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में 1916, 1940 और 1944 ये 3 बार ओलंपिक क्या हुए हैं? रद्द हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? लेकिन जो ओलंपिक होने थे 2020 में वो स्थगित हुए, पोस्टपोन हुए। क्या हुए? स्थगित हुए, पोस्टपोन हुए 2021 के लिए, जो कहां पर होने हैं भाई? जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ओलंपिक में पहली बार किस वर्ष आपके जो ओलंपिक है स्थगित हुए? तो याद रखिएगा कभी 1916 मत लगाना, कभी 1916, 40 और 44 में रद्द हुए थे, कैंसिल हुए थे। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण और 1940 और 44 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द करने पड़े, लेकिन पैंडेमिक कोविड-19 के कारण पहली बार स्थगित हुए और जुलाई 2021 में जापानी कैपिटल टोक्यो में होने हैं। सर 2024 के कहां होने हैं? 2024 के होने हैं पेरिस में। पेरिस किसका कैपिटल है मेरे बच्चों? पेरिस कैपिटल है फ्रांस का। किसका कैपिटल है? फ्रांस का। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं नदियों वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे ओरछा का एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, ओरछा किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। और 2028 का भी अनाउंस है, ये कहां होगा? ये यूएसए का एक राज्य है लॉस एंजल्स। कहां होगा? लॉस एंजल्स में। किसका राज्य है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल क्या है? न्यूयॉर्क। क्या, सॉरी, वॉशिंगटन डीसी, आई एम सॉरी, क्या है भाई? वॉशिंगटन डीसी। क्लियर? याद रखिएगा। तो चलिए, एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल गए, ये केवल नेक्स्ट क्लासेस पे मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो भाई नेक्स्ट क्लासेस को। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश है, विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया? तो देखिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे दक्षिण भारत के शासक थे, ठीक, और विदिशा इन्होंने नहीं बसाया एक्चुअल में आपका औरंगजेब ने औरंगाबाद बसाया अपने नाम पर। इसके बाद अकबर ने अपना फतेहपुर सीकरी बसाया आगरा में। बचे कौन भाई? हमारे अशोक। क्या बचे? अशोक। अशोक किस धर्म के थे अनुयायी? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? बौद्ध धर्म के। ये बहुत महान शासक थे। इन्होंने 261 में एक युद्ध लड़ा, 261 बीसी में, जैसे कहा जाता है कलिंग का युद्ध। क्या कहा जाता है भाई? कलिंग का युद्ध।
कलिंग का युद्ध जब लड़ा इन्होंने तो इनका धर्म परिवर्तन हो गया, यानी हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने जो भैरी घोष था उसको धम्म घोषा बदल दिया, यानी जो युद्ध की घोषणा थी उसको धर्म की घोषणा में बदल दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और ये बौद्ध अनुयायी बन गए। इनके रिलेशन से हमें क्या याद रखना चाहिए? मध्य प्रदेश है सांची का स्तूप, क्या याद रखना चाहिए? सांची का स्तूप, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है पवित्र भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी चीज आपको याद रखनी चाहिए भीमबेटका की गुफाएं, क्या? भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफा, ये याद रखो। इसके अलावा थर्ड चीज याद रखो, क्या? खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। लेकिन सर ये सारी चीजें तो तीनों ही अलग अलग है, मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन तीनों चीजों में एक क्वालिटी है, एक समानता है, क्या? ये मध्य प्रदेश की ओर से विश्व विरासत है, यूनेस्को की जो विश्व विरासत है उसमें ये तीन ही चीजें शामिल है मध्य प्रदेश की ओर से, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा खजुराहो एक याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में नहीं ऑल ओवर इंडिया में सेक्स टेम्पल ऑफ इंडिया, यानी संभोग करने की जितनी अवस्थाएं यहां हैं वो पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदिशा वापस आ गया भाई, अशोक ने अपनी पत्नी के नाम पर बसाया। मैं हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो ये समर्पित है हमारे विष्णु भगवान जी को। किसको समर्पित है भाई? विष्णु भगवान को समर्पित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय जल आयोग। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि एक सिंचाई पर एक परियोजना बनाई डैम पर, उस पर सिंचाई भी की जाएगी, मछली पालन भी की जाएगा, खेती भी की जाएगी, आपका बिजली भी प्रोड्यूस की जाएगी और पीने का पानी भी दिया जाएगा। यह कहलाती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मध्य प्रदेश की नदियां भी आपको एमसीक्यू फॉर्म में मैं लेकर आऊंगा जेल प्रहरी के इसी सीरीज के अंतर्गत, तो आप सभी लोग तैयार जरूर रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ में जेल प्रहरी की हिंदी की क्लासेस और मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इंग्लिश की क्लासेस 1 या 2 दिन से स्टार्ट हो जाएंगी जेल प्रहरी के लिए, तो आप सभी क्लासेस को बराबर देखते रहिए और अपना स्कोर जरूर अप कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं? यहां पे भाषाएं लिखा है एक्चुअल में, वैसे आपकी 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची में है। जो आपसे पूछा जाए मूल भाषाएं कितनी थी, तो 14 थी। बाद में आपकी जो है 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आपकी 7 भाषाएं और जुड़ी, यानी टोटल 8 भाषाएं जुड़ी और आज वर्तमान में टोटल भाषाएं 22 हैं। जब मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब हर एक चीज को बताऊंगा कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, क्या किया गया, किस लिए किया गया, क्या जरूरी था, हर चीज बताई जाएगी आपको। तो अभी याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में मेरे बच्चों आपका क्या है? 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का डिवाइडेशन, यानी केंद्र किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा, राज्य किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा और दोनों मिलकर किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएंगे, ये बात लिखी है 7वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची यहां पर देख रहे होगे आप लोग, 11वीं अनुसूची लिखा हुआ है। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में भाई पंचायतें, क्या हैं? पंचायतें, ध्यान रखिएगा। और 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोध कानून, ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए, 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहां स्थापित किया गया? तो भैया ये हुआ था आपका भोपाल में। कहां हुआ? भोपाल में। हमारी कैपिटल, तालाबों का शहर, हरियाली के लिए जाना जाता है। बड़ा तालाब, छोटा तालाब यहां पर है। इसके अलावा आपका जो रहेगा ई अपशिष्ट क्लिनिक भारत का पहला भोपाल में बना। भोज मेट्रो रेल, इसका जो नया नाम हो गया है, जो आपका भोपाल मेट्रो था उसका नया नाम क्या हो गया? भोज मेट्रो कर दिया। इसके अलावा भारत का पहला कार्गो टर्मिनल भी कहां बना है भाई? हमारे भोपाल में बना है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ में जो कहा जाएगा $375 का ऋण
समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये किए एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एडीबी। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में। कहाँ है मेरे बच्चों, मनीला। मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की। किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। एक चीज और याद रखिएगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर भी कहाँ बना है, मनीला में बना हुआ है। एशिया का कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीबी ने रिसेंटली 2020 में मध्य प्रदेश को $270 मिलियन, कितना, $270 मिलियन का ऋण प्रोवाइड किया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये करंट पूछा जा सकता है। कल भी हम लोगों ने एडीबी का एक क्वेश्चन किया, आज भी किया, तो भाई हमारी जेल प्रहरी में आ सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, 2016 में मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। यानी मध्य प्रदेश ऐसा कौन सा ऐसे कौन से विभाग की स्थापना करके भारत का पहला राज्य बनेगा। सभी को पता है भाई, आनंद विभाग की स्थापना सबसे पहले 2016 में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो जैसे कि मैं बता चुका, आपका 153 में बताया जाता है कि एक राज्य का राज्यपाल होगा, और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा चेंजेस करके 153 में क्या कर दिया, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद 154 आर्टिकल में बताया जाता है कि राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति, यानी जितनी भी राज्य की एग्जीक्यूटिव है वो किसके पास है, गवर्नर ऑफ स्टेट यानी राज्य के राज्यपाल के पास है। और 155 में बताया जाता है राज्यपाल को नियुक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो 3 आर्टिकल आपके लाइन से लगे हुए हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताओ जहां युद्ध स्मारक, उसका नाम क्या है, युद्ध स्मारक का, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो आंसर हो जाएगा भोपाल। कहां किया गया मेरे बच्चों, भोपाल में किया गया, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताओ जिन्होंने 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया। आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। 2014 में सचिन तेंदुलकर को क्या मिला, भारत रत्न मिला। इसके साथ एक फैक्ट, अभी तक जितने भी लोगों को भारत रत्न मिला उसमें सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त विजेता हैं। जिस समय 2014 मिला इनकी आयु 40 वर्ष थी। कितनी थी, 40 वर्ष थी। तो याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है, और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अब बड़ी तो है सर, एरिया वाइज में है, किस में है, बैठने की क्षमता में, यानी बैठ सकते हैं इनमें लोग सबसे ज्यादा। आंसर हो जाएगा ताज उल मस्जिद। क्या हो जाएगा, ताज उल मस्जिद। इसके अलावा भोपाल में ही भारत की सबसे छोटी मस्जिद भी स्थित है, यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा आपको नेक्स्ट क्लासेस पर इस तरीके से मेरे बच्चों आंसर सीडी मिल जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए हमारे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल @next classes को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां से आपको हर क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी नोटिफिकेशन हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, जिसने अभी तक नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि यहां पर आपकी जेल प्रहरी की अभी वर्तमान में टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। फिर इसके बाद हमारे एमपी एसआई, आपके एमपी कांस्टेबल, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल एंड वेरियस स्टेट के जो पुलिस की भर्ती है, पीएससी हैं, आईएएस की एग्जाम है, उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यूपीएससी भी हमारे यहाँ कवर होगा। और हाँ, जिसको भी करंट अफेयर्स की क्लासेस का नहीं पता तो भाई सुबह नेक्स्ट क्लासेस पर करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, तो इसको जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।